अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं गाँव, और जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था इसके पार्ट 1 में कि जो है हमारे पास एक भाई काम करते हैं, उनका है गाँव। दोस्तों छुट्टियाँ हो गई थी ईद की एक हफ्ते की, तो हमने सोचा कि गाँव चक्कर लगा लें। दोस्तों सिर्फ व्लॉग नहीं, मैंने बेसिकली इंटरव्यू वीडियो भी बनाई थी, लोगों का इंटरव्यू लिया था, तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी आप ज़रूर जाके देखना। और वो मैंने पहले ही बना ली थी क्योंकि जो है मुझे ईद में व्लॉग एडिट करने का मौका नहीं मिला, और इसलिए जो है व्लॉग जो है थोड़ा लेट हो गया। और मुझे ये भी पता कि जब तक मेरा व्लॉग आएगा तो ईद भी गुजर चुकी होगी और सारे जो है अपने अपने डेली रूटीन में आ गए होंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम लग रहा है और फसलें भी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और मैं जब भी गाँव जाता हूँ मैं फ्रेश महसूस करता हूँ, क्योंकि दोस्तों गांव में आपको हर चीज़ ताज़ी मिलती है, ताज़ा फल खाने को मिलता है, आपको सब्ज़ी ताज़ी खाने को मिलती है, आपको दूध, सबसे बड़ी बात है दूध आपको खालिस मिल जाता है, आप उससे मक्खन निकाल सकते हो, दही जमा सकते हो, तो मतलब आपको सही खाली चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो इसलिए आपकी वजह सेहत भी अच्छी रहती है। इसलिए मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो फ्रेश महसूस करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम इंसान थोड़ी देर में गाँव पहुँच जाएंगे, फिर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं गाँव। और इस पर इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की, इस पर आपको पूरा मतलब गाँव दिखाऊँ जहाँ मैंने विजिट किया है। पहले जैसे ये क्या टमाटर कटा हुआ है ना, ये टमाटर ये लगी थोड़ी, ये कनक नहीं है, पूरी नहीं होती है, बताओ ये भी कर। ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये भैंसों का खाना है, जो है ना ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमें भाई ने बताया। दोस्तों आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम पहुंच गए हैं गांव में। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि गांव की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितनी हमारे शहरों में मौजूद होती हैं, फिर भी लोग जो हैं अपने जो है गुजारा करते हैं और खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। दोस्तों ये जो भाई देग पकवा रहे हैं ये मीठे चावलों की देग है, और ये क्यों पकवा रहे हैं हमें भी नहीं पता। क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा आज आप देग पकवा रहे हो, क्यों पकवा रहे हो? पापा ने। क्यों क्या पापा ने? दोस्तों मैंने सोचा कि ना मैं आपको ऊपर से जो है व्यू दिखाऊं इनके घर का, और जो है जिनसे भी हम बात कर रहे थे वो भाई का बड़ा वाला बेटा, और ये जो नई है वो भी इनके जानने वाला, मतलब गांव का रहने वाला है। तो आपको याद होगा कि हमने इधर वीडियो बनाई थी पहले, जब पहले आए थे इधर। ये देखिए यहाँ से देख पकवा रहे हैं भाई। देखें दोस्तों गाँव दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ भाई के साथ गाँव घूमने। दोस्तों के अच्छे लोग ने जो अपनी भैंसें रखी हुई हैं, और इधर ही लोग जो हैं इनका दूध निकालते हैं, और ये जो भैंसें एक ही जने के नहीं हैं, ये मुख्तलिफ जनों की हैं भैंसें। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो है मशीन रखी हुई है इनका चारा बनाने के लिए, और ये वही जगह है जहाँ मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि मैंने इंटरव्यू लिया था लोगों का। देख सकते हैं लोगों ने सिर्फ भैंसें नहीं रखी हुई इस जगह पे, इधर इन्होंने जो है बकरियाँ भी रखी हुई हैं, और इधर ही उन्होंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है।
दोस्तों अब मैं जो है भाई के साथ उनके घर जा रहा हूँ। तो इन फसलों के हवाले से मैंने एक भाई का इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था फसलों के हवाले से और क्या मुश्किलात आती है हमारे किसान भाइयों को फसलें उगाते वक्त। दोस्तों आपको इस व्लॉग की मज़े की बात ये लगी होगी कि आपका दोस्त इस व्लॉग में नहीं, उसकी तरफ आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो मैं अपना आपको रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए आपको मेरी वॉइस ओवर ही इस पूरे व्लॉग में सुनाई देगी। तो बस अब हमारे जाने का वक्त हो गया था, तो हमने रोज़ा जो है रास्ते में ही खोल लिया था। और दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं माशाल्लाह सूरज कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। गरम गरम देने जी ये रख रहा है ये जी हाँ दोस्तों अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।